हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं, या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविबिनान इंजेक्शन के बारे में, जो कि 2 ml के एम्प्यूल में आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो इसके हम यूजेस देख लेते हैं। ग्रेविबिनान इंजेक्शन में सबसे पहले इसकी कंपोजिशन देखते हैं कि इसमें क्या कौन से हार्मोन्स मिल जाते हैं। इसमें आपको हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन मिल जाता है, और दूसरे नंबर पर जो मिलता है वो एस्ट्राडायोल होता है। ये दो हार्मोन होते हैं जो कि ग्रेविबिनान इंजेक्शन में आपको मिल जाते हैं। तो जहाँ तक इसके यूजेस की बात की जाए कि इसका इस्तेमाल डॉक्टर किन फीमेल्स में करते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन प्रेग्नेंट फीमेल हामला औरतों में करते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ख़ास तौर पे हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि जिनकी पहले वाली प्रेगनेंसी में किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन थी, यानी कि उनमें प्रीटर्म लेबर हो जाती है, या प्रीटर्म बर्थ हो जाती है, या उनको मिसकैरेजेस के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, या उनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उनमें यूजली डॉक्टर ये इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक बात की जाए कि प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल करने की सबसे जो बड़ी वजह होती है वो यही होती है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखा जाए, प्रेगनेंसी को स्टेबल रखा जाए, प्रेगनेंसी को तमाम किस्म की कॉम्प्लिकेशन से या रिस्क से बचाया जाए। यानी कि वो औरतें जिनको पहले प्रीटर्म डिलीवरी होती है, प्रीटर्म बर्थ होती है, यानी वक्त से पहले डिलीवरी हो जाती है, और वो आपको पता है वक्त से पहले डिलीवरी हो जाए तो बच्चे में मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ख़ास तौर पे 36 वीक से पहले अगर बच्चा डिलीवर हो जाता है या बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो लंग्स होते हैं वो सही तरीके से मेच्योर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बच्चा जैसे डिलीवर होता है तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है, जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरती है तो प्रेगनेंसी ठहरने में सबसे ज़्यादा जिस हार्मोन का अमल दखल होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, और किसी भी वजह से आपके पहले 3 महीनों में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है या नीचे जाता है, तो प्रेगनेंसी ख़त्म होने या मिसकैरेज होने का मसला बढ़ जाता है, एबॉर्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर ख़ास तौर पे उन औरतों को जो बहुत ज़्यादा स्किनी होती हैं, स्लिम होती हैं, तो उनको यूजुअली फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रिस्क्राइब करके दे देते हैं। वो हार्मोन आपको किसी भी ब्रांड का किसी भी ब्रांड की शक्ल में या टैबलेट की शक्ल में या इंजेक्शन की सूरत में आपको पहले 3 महीने से 5 महीने तक लगवाना पड़ता है, क्योंकि अगर 5 महीने तक आप लगवाते हैं तो इसमें जो मिसकैरेजेस और एबॉर्शन के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर बात की जाए प्रेगनेंसी में, ख़ास तौर पे उन औरतों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जिन औरतों को पहले 3 महीने में ब्लीडिंग रहती है, हल्का हल्का ब्लड आता है, और उस ब्लड को अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए या उसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो ये भी मिसकैरेज और एबॉर्शन की तरफ लेके जाता है। तो ख़ास तौर पे देखा गया है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में जिन फीमेल्स को ब्लीडिंग रहती है, हल्का हल्का ब्लड आता है या बहुत ज़्यादा ब्लड आता है किसी भी वजह से, तो डॉक्टर यूजुअली हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये ब्लीडिंग के मसले को फ़ौरी तौर पर हल किया जाए। इसके साथ साथ ये हार्मोन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर इस हार्मोन का इस्तेमाल 5 महीने तक किया जाए, बेशक वो टैबलेट की शक्ल में या इंजेक्शन की शक्ल में, तो प्रेगनेंसी के सेफ़ रहने के और कॉम्प्लिकेशन आने में बहुत ज़्यादा ये मददगार साबित हो सकता है। जहाँ तक बात कीजिए कि ग्रेविबिनान इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्शन बाज़ फीमेल्स को सूट करता है और बाज़ फीमेल को बिल्कुल सूट नहीं करता। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें, ताकि वो पूरी हिस्ट्री देखकर या वो मेडिकेशन देकर जो मेडिकेशन आप पहले इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। ये इंजेक्शन यूजुअली इंट्रामस्कुलर यानी कि पट्ठों में लगाया जाता है, ख़ास तौर पे
گلوٹیل مسلز یا پھر ڈیلٹوائڈ مسل میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس انجیکشن کا استعمال آپ نے ہرگز سیلف میڈیکیشن کے طور پر گھر پر کبھی بھی نہیں کرنا۔ لازمی ہے کہ اس انجیکشن کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں، ان سے پرسکرپشن میں لکھوائیں، اس کے بعد اس میڈیکیشن یا اس انجیکشن کا استعمال کریں۔ یہ ویڈیو بنانے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اس انجیکشن کا استعمال آپ سیلف میڈیکیشن کے طور پر کریں، کیونکہ سیلف میڈیکیشن آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ تھینک یو۔